वसुदेव सुतं देवं कंस भगति भक्त भगवान गुरु चतुर नाम इनके पद बंधन के तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र किया मन पवित्र प्रभु से तुलसी भीतर तुलसी भीतर बाहिर जो चाहती किया जय जय श्री राधा रमण जय जय नवन किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु सदा सदा के साथी मेरे तेरी जय जयकार करो हर पल तेरा नाम सुमर के जीवन का उद्धार करो चोरी निंदा करूं न भगवन तू जो दे स्वर्गार करो दया भावना
समागा श्रृंगार को। हर पल तेरा नाम सुमर के जीवन का उद्धार करो। जीवन का उद्धार करो। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की राजा रामचंद्र महाराज की शंकर भगवान की साचे दरबार की श्री राधा कृष्ण भगवान की पवन सुत हनुमान की सब संतन की श्री जगन्नाथ भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण श्री व्यास भगवान की सुखदेव महाराज की जय जय सीताराम जय जय राम श्याम। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा की कृपा के फलस्वरूप दरबार में उपस्थित हमारे सभी ब्राह्मण बंधु साथी कलाकार कथा के परम स्नेही सुमित गुप्ता जी आप सभी श्रद्धामयी माताएं कथा प्रेमी सज्जन अतिहरि कृपा जाहि पर होई पाँव दे यही मार्ग सोई। परम सौभाग्य है किस पावन वैशाख के महीने में भगवान के सानिध्य में बैठकर हम सबों को सप्ताह ज्ञान यज्ञ के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण कहने और सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि यही सब आवत अति कठिनाई राम कृपा बिनु आए ना। सच्चाई यही है कि जब तक उसकी कृपा ना हो जगत में सारे काम हो सकते हैं पर सत्संग और भगवान की कथा नहीं मिल सकता। बाबा गोस्वामी ने कहा जब कर कष्ट जाए पुनि कोई तो जाता ही नींद जुड़ाई हो। कष्ट करके यहाँ तक कोई आ भी जाए पर ईश्वर कृपा नहीं है तो पहुंचकर भी हमें स्नान का लाभ नहीं मिलता। इसलिए सज्जनों बहुत बड़ी भगवान की कृपा है आज हम सब परम पावन वैशाख के महीने में उपस्थित हुए हैं। आइए प्रभु का धन्यवाद
प्रार्थना और स्तुति के द्वारा हम आज की कथा को प्रारंभ करेंगे। और परमात्मा की बहुत प्यारी स्तुति है। संतजन कहते हैं मधुराष्टक जो है इसका नित्य पाठ करने से व्यक्ति की वाणी ही नहीं स्वभाव भी मधुर हो जाता है और मधुर जन जन को अच्छा लगता है। भगवान का तो पावन दिव्य स्वरूप मधुर है। प्रभु की प्रत्येक लीला मधुर है। परमात्मा का चरित्र मधुर है। इसी मधुराष्टक के साथ आइए मिलकर थोड़ी देर परमात्मा के पावन स्वरूप का चिंतन करते हुए प्रार्थना स्तुति करेंगे। महाराज जी सत्यम
बोले कृष्ण भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण के सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राम कथा बिन सुन खगराई, अभयंतर मल कबहु न जाई। बड़े ध्यानपूर्वक विचार करने योग्य है। भगवान निर्मल मन वालों को मिलते हैं, तो हमको क्यों नहीं मिलते? हम लोग कभी विचार करते हैं इस बात का? हमको क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमारा मन सीधा सा अर्थ है, हमारा मन निर्मल है। अब हमारा मन अगर निर्मल नहीं है तो ये निर्मल होगा कैसे? तो श्री रामचरितमानस में गरुड़ जी को काकभूषणी जी कथा सुना रहे हैं। तो गरुड़ जी महाराज हरि के वाहन हैं।
उनके मन में भी मैल आ गया, मोह हो गया, भगवान के स्वरूप से वंचित हो गए। मोह दूर कैसे होगा? ब्रह्मा जी के पास है, शंकर जी के पास है, किसी ने नहीं समझाया। काकभूषणी के पास भेजा, काकभूषणी ने भगवान की जन्म से लेकर सारी कथा सुनाई। जब गरुड़ जी के हृदयगत अज्ञान दूर हो गया तो गरुड़ जी ने पूछा कि ये मन में मैल कैसे जमा हो जाती है, और अगर जमा हो जाती है तो ये मल दूर कैसे होगा? तो काकभूषणी जी महाराज ने बड़े ही उत्कंठा पूर्वक, या यूं कहें चैलेंज के साथ, एक बात का दावा किया। क्या? राम कथा बिनु सुन खगराई, अभयंतर मन कबहु न जाए। अगर मन का मैल धोना है, मन का मैल हटाना है, तो भगवान की कथा के बगैर इसका मन का मैल कभी दूर नहीं हो सकता। अब हम मन का मैल दूर किए बिना ही भगवान को चाहते हैं, तो इसका मतलब हम भगवान से भी छल कपट कर रहे हैं, भगवान से भी हम कोई नाटक ही कर रहे हैं, झूठा। सीधा सा साधन है। भगवान ने कहा निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। उन्होंने तो घोषणा कर रखा है, तो भगवान को पाना चाहते हैं तो सीधा साथ आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, अपने मन को निर्मल कर लो। मन कैसे निर्मल होगा? है जी, क्या करके? भगवान की कथा सुनकर। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। अच्छा, सवाल यह भी नहीं कि कथा सुनकर मन का मैल दूर हो जाता है। अब सवाल यह भी तो उठता है कि 7 दिन सुने या 1 दिन सुने या साल भर सुने, कितने दिन में दूर हो जाएगा? है जी? तो अब भला सोचो, सुबह उठे, 12 बज गए, कुछ खाया पिया नहीं, बहुत भूख लगी है। आदमी यह सोचकर कुछ खाने को ढूंढता है, और जब उसे कुछ खाने को मिल गया तो इसके बाद क्या गारंटी है कि दोबारा फिर कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी? 2-4 घंटे बाद ही फिर भूख लग जाएगी। संसारिक कोई वस्तु चाहे जितना आप साफ करके रखें, कुछ ही समय बाद फिर उसे साफ करने की जरूरत पड़ती है। जिस तरह हमें जीवन जीने के लिए दैनिक समय पर भोजन की जरूरत है, इसी तरह हमें जीवन को सुखमय बनाने के लिए
दैनिक सत्संग और भगवत कथा की जरूरत है, क्योंकि मैल तो फिर जम सकती है, और जब दैनिक साफ होता रहेगा तो मैल जमने का कोई कारण नहीं बनता। इसलिए सज्जनों, जीवन में अगर भोजन की जरूरत है तो भजन की भी उतनी ही जरूरत है, न कम न ज्यादा। अब भागवत शुरू होता है। प्रथम श्लोक महात्मा का है। सच्चिदानंद रूपाय, ध्यान दीजिएगा, सच्चित, सत्य, चित्त और आनंद। भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान का स्वरूप कैसा है? तो सुखदेव स्वामी बताते हैं कि भगवान का 3 स्वरूप है। सत धन, चिद धन और आनंद धन, और आनंद धन। महाराज जी,